कहती है क्या कर दिया ऐसा मैंने जो इतना रिएक्ट कर रही है। तो निधि कहती है कि बताऊँ तुझे क्या किया है तूने अभी अभी। तो रूही कहती है कि छोड़ना निधि, इनकी तो आदत है, ये तो हमेशा से ही है ना इनका, इनके पास बैठने वाले को कभी बाल खींचेंगे, कन मरोड़ेंगे, गाल खींचेंगे, आदत है इनकी तो निधि कहती है हाँ और पता है ये हमेशा की आदत है। तूने कभी इसके साथ ड्राइविंग वगैरह की है, इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाके तो देख भाई, मन करता है कि दूसरी बार कभी मत जाना, जाएगी सिंगल पीस आएगी डबल पीस में ना। तो रुक जाती है, फिर हंसने लग जाती है, कहती मैं वैसे गई तो हूँ लेकिन मैं तो सिंगल पीस में गई और सिंगल पीस में आई हूँ। तो जिया कहती है देखा तुम लोग तो मुझे ऐਵੇਂ ही बदनाम करते हो ना। तो निधि कहती है ओहो हम तुझे बदनाम करते हैं, रुक तू बेटा अभी तेरी हरकतें बताती हूँ ना रूही को। तो जिया कहती है नहीं नहीं नहीं। तो रूही कहती है कि क्या हरकत है निधि बताओ मुझे। तो जिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो निधि कहती है रुक जा बहुत बोल दिया ना अभी बताती हूँ रुक। तो निधि जो होती है फिर रूही से कहती है तुझे पता है तेरे ये जो बाबू है ना इसके साथ कोई भी नहीं जाता लॉन्ग ड्राइव पे। तो रूही कहती क्यों। तो निधि कहती है क्या है ना कि इसको जब भी हम गाड़ी हाथ में देते हैं ना ये गाड़ी कम कचुम्बर वो ज़्यादा बनाती है इंसानों का। तो रूही हंसने लग जाती है, कहती कैसे। तो निधि बोलती है कि एक तो पहली बात गाड़ी की स्पीड 70-80 से नीचे जाती नहीं है, भूम 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 करके चलती रहती है, कभी यूँ मोड़ेगी कभी यूँ मोड़ेगी, यहाँ तक कि टर्न पे भी नहीं गाड़ी की स्पीड कम करती, ऐसे मरोड़ देती है मानो जैसे किसी का कान मरोड़ रही हो ना। और हम लोग कभी शीशे पे गिरते हैं कभी दूसरे शीशे पे गिरते हैं कभी एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन ये पागलों की तरह चलाती है ना। तो रूही कहती है पर मेरे साथ तो कभी नहीं चलाई। तो निधि कहती है हाँ तेरे साथ क्यों चलाएगी, हमारे साथ चलाती है, हम पे जुल्म बजाती है। हम लोग गए घूमने के लिए, पता है हम 8 मेंबर्स थे और हमने क्या ना रात का टाइम था तो इसको गाड़ी दे दी कि तू चला ले। ये मारा नहीं पता है क्या, गाड़ी और दूसरी गाड़ी और हमारे गाड़ी के बीच में इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा, और उसके बाद गाड़ी को यूँ घुमा करके ओवरटेक लेके आगे लेके गई। और तुझे पता है ओवरटेक के चक्कर में उस दिन तो हम मर जाते, सामने से ट्रक आ रहा था और ये गाड़ी यूँ यूँ। तो रुई होती है कहती क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो निधि कहती कुछ नहीं हुआ, हम सब लोग सो रहे थे और ये गाड़ी को यूं यूं करके हम सब के सर बजवा दी ना, किसी का ऊपर सिर बजा किसी का दूसरे से बजा किसी का खिड़की से बजा। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है और रुई जो होती है वो जिया के साइड देखते हैं तुमने ऐसा किया था। तो जिया कहती है नहीं मैंने नहीं किया, झूठ बोल रही है। तो निधि कहती झूठ बोल रही हूँ मैं, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ और तुझे तो ना क्या बताऊँ मैं, इससे पूछ इसकी डिग्री क्या है। तो रूही कहती कौन सी डिग्री। तो जिया कहती कौन सी डिग्री। तो निधि कहती है MBA वाली डिग्री कहाँ है जिया तेरी। तो जिया जो होती है वो शौक हो जाती है कि मेरी डिग्री मैं वो तो खो गई ना, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। तो निधि कहती है ओह रूही तुमने कभी इसके रोल नंबर ऑनलाइन चेक करें। तो रूही कहती नहीं मैंने तो नहीं करे, और बस एक ही बार इनकी डिग्री देखी थी ना, वो भी इनके किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में पड़ी थी, मतलब PDF मैंने गलती से खोल दिया था तो क्यों क्या हुआ। तो निधि कहती है एक बार मेरे कहने से ना उसको चेक तो करिए ऑनलाइन। तो जिया कहती है ओ हेलो पागल हो गई है क्या तू, तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या। तो रूही कहती है क्या हुआ निधि सब ठीक है ना। तो निधि कहती है कि तुझे पता है वो डिग्री है ना नकली है। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड देखती है और जिया जो होती है वो निधि की साइड देख रही होती है ना, क्या बोल रही है तू। तो निधि कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, वो डिग्री है ना मेरी है, उसमें बस तेरी जिया का नाम डल रहा है और पापा का नाम डल रहा है, बाकी जो मार्क्स है सारी चीज़ें हैं वो मेरी है, इसने ना फर्जी बनाई है, मेरी वाली को स्कैन करके सेम एज इट इज़ 2 कॉपी कर दी ना उसकी। तो रूही कहती है ऐसे कैसे 2 कॉपी हो सकती है यार, मैंने उसे देखा है एकदम ओरिजिनल लग रही है वो। तो निधि कहती यही तो 4 बार प्रिंट आउट दे करके हल्का हल्के डॉट को हटाया इसने, ऐसे ही आंखों के पास ले जा करके कि हाँ ये चीज़ ऐसे है ना, यहाँ तक कि ए छोटा से बड़ा भी नहीं हुआ, एक डॉट नहीं नज़र आ रहा, एडिटिंग करने के लिए इसने आधा घंटा वेस्ट करा था उसको। तो रूही कहती है पर एक सेकेंड इन्होंने ऐसा किया क्यों, और मतलब तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी। तो निधि जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो रूही कहती तू क्यों हंस रही है अब। तो निधि कहती कुछ नहीं। तो रूही कहती बता ना। तो निधि कहती है तेरे बाबू ने एग्ज़ाम दिए हो तो पास हो ना। तो जिया होती है फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो रूही कहती क्यों। तो निधि कहती है कि एक बार तो क्या है ना कि इसकी एक दोस्त का पेपर आया था, ये उसको पेपर दिलाने गई थी और खुद कहती है कि अरे यार छोड़ ना मेरा पेपर तो छोड़,
उसको पेपर दिला के लाते हैं और उसको पेपर दिलाने लेके गई। तो रूही जो होती है फिर गुस्से से जिया के साइड देखती है ना कि कौन था वो जिसके लिए तुम तुम्हारा पेपर छोड़ के उसको पेपर दिलाने लेके गए हो, हाँ। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है ये मजाक कर रही है, मैं किसी को पेपर दिलाने नहीं लेके गई थी ना, मैं पागल हूँ मेरा पेपर छोड़ के दूसरे को पेपर दिलाने लेके जाऊँ। तो निधि कहती है अरे तुझे नाम बताऊँगी ना तो और मज़ा आएगा। तो रूही कहती है कौन था। तो निधि कहती है आराध्या, उसी को तो पेपर दिलाने लेके गई थी ये। तो जिया जो होती है वो निधि को इशारे करती है ना, प्लीज़ मत बोले, तुम मेरी पोल क्यों खोल दी है इसके सामने। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है सच कह रही है, उसी पेपर दिलाने लेके गई थी तुम। तो अब जिया क्या करे, वो कहती है हाँ उसी पेपर दिलाने लेके गई थी, मेरे पेपर की तो तैयारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसकी तैयारी तो है, कम से कम उसे ही पेपर दिला लाती हूँ। तो रूही कहती है अच्छा बच्चों, उसकी तैयारी थी तुम्हारी नहीं थी, खुद का पेपर छोड़ दिया उसके चक्कर में। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है ना सॉरी। तो रूही कहती कोई बात नहीं, लेकिन एक सेकंड, उस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया ना मेरे अकॉर्डिंग, और तुमने फिर दोबारा एग्ज़ाम से नहीं दिया। तो निधि कहती है नहीं दोबारा एग्ज़ाम देने गई थी ये। तो रूही पूछती है कि फिर क्या हुआ। तो निधि कहती है उससे एक रात पहले महाराज जी ने पूरी रात पिक्चरें देखी थी, पूरी रात, तो पेपर में सो गई। तो रूही जाती है फिर हंसने लग जाती है पेपर में सो गई तुम। तो जिया भी हंसने लग जाती है हाँ वो नींद आ रही थी ना इसलिए मैं सो गई पेपर में। तो निधि कहती हाँ, और इसका एक भी पेपर निकल जाए तो बाकी किसी पेपर की तैयारी करनी ही नहीं है, छोड़ ना, अब तो वैसे भी फेल होना है। तो रूही जो होती है फिर जिया के सर देखती है तुमको शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी, दोस्त के लिए पेपर छोड़ दिया फिर पेपर में सो गए, अभी डिग्री कंप्लीट करी है या नहीं करी है। नहीं कहाँ से करी होगी, तुमने तो फर्जी डिग्री बना ली ना, और एक सेकंड मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। तो जिया कहती मम्मी पापा की वजह से ही तो बनाई थी, पिछली बार मैंने उनको बोल दिया मेरी दोस्त को पेपर दिलाने ले गई, उन्होंने कहा अगली बार पास होना चाहिए, और अगली बार मैं सो गई, तो मैंने सोचा कि छोड़ना अब फर्जी बना देते हैं। तो निधि जो होती है फिर हंसने लग जाती है, देखा जादू, फर्जी बना देते हैं। तो रूही कहती है एक सेकंड, तो तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं करी अपनी MBA। तो जिया कहती है नहीं कर लिया, अब की बार पता है मैंने एग्ज़ाम भी दिए थे। तो निधि कहती है हाँ देख लियो, एग्ज़ाम में पास होने के लिए 33, इसके 34 आ जाएंगे, पास। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड देखती है और जिया निधि को मारती है कि पागल लेके तुम, देखियो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो निधि कहती हाँ रहने दे, तेरे को बोर्ड एग्ज़ाम में देखा था, तू तेरी साइंस इतनी ख़राब है, हमने तुझसे बोला कि साइंस पढ़ ले, तो पता है रूही क्या कहती है, देख पास होने के लिए चाहिए 33, तेरा भाई 34 लेके आएगा ना, पास, इतना ही बहुत है, आपने उसकी नहीं है साइंस वाइंस पढ़नी। तो रूही जो होती है फिर से जिया के साइड देखती है कितने बुरे ना यार तुम, मतलब कोई कोई करता है क्या ऐसे। तो निधि कहती है कि रुक जा अभी मत हटे, और भी बहुत कुछ है ना। तो जिया कहती है ओ प्लीज़ यार बस कर, अब क्या रह गया। फिर निधि कहती है कि अभी तो रहा है ना वो जो तू हम लोगों के साथ करती थी, हम लोगों पे जुल्म बजाती थी। तो जिया होती है फिर अपना सर पीट लेती है, यार प्लीज़ मुझे बख्श दे, तू सोच तो सही किसके सामने बोल रही है ये तेरे जाने के बाद क्या करेगी मेरे साथ, तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। तो निधि जो होती है फिर हंस रही होती है कि कोई बात नहीं, देख पिटना तो तेरा तय है ना, आज आज तो तुझे पक्का डांट पड़ने वाली है, तो थोड़ी और खा लियो ना, कम से कम ये तो खुशी रहेगी कि रूही को सब पता है। तो जिया कहती तू नहीं मानेगी। तो निधि कहती बिल्कुल भी नहीं मानूंगी ना, आज तो मैं सब कुछ रूही को बता के रहूँगी। तो रूही कहती है अरे तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो बताओ। तो निधि जो होती है फिर कहती है ना तेरे को पता है हमारे फ्रेंड सर्किल में सबसे ज़्यादा बदमाश यही है, और सबको तंग भी यही करती रहती है, इसका बस चले ना तो ये हम सबको तो हवा में लटका दे और हमारे नीचे ना मिर्ची का धुआं फैला देगी, छीको छीको। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है कि ऐसा कर क्या दिया इसने, वो तो बताओ। फिर निधि कहती है कि हमारे फ्रेंड सर्किल में ना हम कम से कम 10 से 12 लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम 12 के 12 लोगों के साथ इसकी ऐसी वाली यादें हैं ना, मैं तुझे क्या बताऊँ। तो जिया उसकी बात को बीच में रोकते कहती है हाँ तो मत बताना यार, ज़रूरी है कि उसको बताने, मत बता। तो रूही होती है फिर जिया को उसकी गर्दन से पकड़ लेती है, तुम इधर आओ, बहुत बोल रहे हो तुम मेरे पास बैठो। तो जिया कहती नहीं मैं तुमसे दूर ही ठीक हूँ ना। तो रिया कहती तो जिया जो होती है फिर उसके पास ही बैठ जाती है, कहते हाँ निधि चालू हो जा।
तो निधि कहती है कि यार तेरे को पता है हमारे फ्रेंड सर्कल में कम से कम 12 से 13 लोग हैं, लेकिन 12 से 13 लोगों के साथ इसकी ऐसी गंदी वाली आदतें हैं ना, और ऐसी गंदी वाली याद है ना, हम लोग भूलते भी नहीं भूलते। इसने तो हमारा सर दर्द कर दिया था। हम तो उस दिन को कोसते हैं जब से इसको दोस्त बनाया था। तो रुई होती है, फिर निधि से कहती है ना कि अच्छा तुम लोग कोसते हो। तो निधि कहती है नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं कोसते, ऐसे तो ये बहुत स्वीट है, हम लोग बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी हरकतें देखी है तूने। तुझे पता है इसको ना रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट था ना कि 10th क्लास की उम्र में इसने अपने दोस्त से कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली रिलेशंस बनाए। और तुझे पता है वो पागल इसकी बातों के चंगुल में फंसा करके चला भी गया। तुझे पता है 10th क्लास की उम्र में इस बेवकूफ़ ने उस लड़के को उस लड़की के साथ फंसा दिया ना। तो रुई होती है, फिर दिया के साइड देखती है कि किसी को तो बख्श दो ना यार, तुम छोड़ा है किसी को। तो निधि कहती है अरे किसी को नहीं छोड़ा। तुझे मैं क्या बताऊँ रुई, मतलब हमारे ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ ही लेती थी यार। तो रूही कहती है कैसे। तो निधि कहती है देख, एक बार मैं मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने गई और मेरी फ्रेंड उस टाइम ना बाहर थी, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले जाऊँगी, मैं इसे ले जाती हूँ। मैं इसे ले गई, हम लोग आराम से रेस्टोरेंट में बैठे थे, खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए। 2 दिन तक जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, और तीसरे दिन कहता है कि उसे मुझसे ब्रेकअप करना है, और उसने ब्रेकअप कर भी लिया। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ है। और उसके बाद जब मैंने इसके फ़ोन में देखा तो इसके फ़ोन में उसका नंबर था, ये दोनों की बातें चल रही थी। और तुझे पता है जब मैंने इससे पूछा ना तू कैसे जानती है, तो कहती है कि हम तो पुराने दोस्त हैं, साथ ही बैठते थे, साथ उठते थे, ऐसे सब कुछ कहने लग गई ना ये एक दूसरे से, बता इस तरीके से। हाँ, और उसके बाद चौथे दिन ये दोनों की साथ में एक फ़ोटो आती थी, और 5वें दिन वो इंसान टाटा बाय बाय हो जाता था। तो रूही कहती है टाटा बाय बाय कैसे। तो निधि कहती है टाटा बाय बाय ऐसे कि मतलब होगी ना बात, हो गया ख़त्म, ठीक है आप जाओ अपने अपने घर जाओ। तो रूही कहती है तुमको शर्म नहीं आती थी। तो निधि कहती है रुक रुक रुक, ये ज़रूरी है लड़के के साथ हो, मेरा फ्रेंड, ठीक है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, उसके लिए पार्टी वगैरह अरेंज करी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उस दिन वो बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने वाला था, और इसने उससे कहा कि रुक जा इतनी जल्दी भी क्या है, आज तो तुम दोनों एंजॉय करो, ऐसा बोल करके उसका प्लान कैंसिल करवा दिया। और तुझे पता है उसके अगले दिन उन दोनों को होटल में लाया। हमारा जो फ्रेंड है ना जिसके होटल में हमेशा जाते रहते हैं, तुझे तो पता ही होगा। तो ये कहती है हाँ, उसके होटल में बुलाया, ठीक है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड, ये और हमारा दोस्त था। तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना उसके ना कपड़े गीले हो गए थे, तो उससे कहा कि तुम तो यहीं रुक जाओ, और जो हमारा फ्रेंड है उससे बोला तू जा करके ना चाउमीन ले करके ना। तो रूही कहती है होटल में नहीं मिलती। तो निधि कहती है अरे मिलती है, लेकिन तेरे नवाब को रेस्टोरों से खानी थी, और उसके फेवरेट रेस्टोरों से खानी थी, लेकिन बारिश की वजह से वो होम डिलीवरी नहीं दे रहे थे। तो इसने उसको तो चाउमीन लेने भेजा भर बारिश में, और खुद उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसी होटल में थी। तो रूही जो होती है फिर गुस्से से जिया की साइड देखती है ना। तो जिया कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो रूही कहती है कि कुछ नहीं किया। हाँ, क्या ज़रूरत आती है उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ बाहर भेजने की और खुद उसके साथ अकेले रहने की, सच सच बता दो। तो जिया कहती है नहीं नहीं यार मैं सच कह रही, तुम्हारी कसम मम्मी कसम सच्ची में, मैंने मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी किसी से रिश्ता बनाया तो वो तुम हो, मेरे दिल में कोई है तो वो बस तुम हो, मेरा तो प्यार भी तुम हो, मेरा तो जिगर लीवर किडनी फीवर भी तुम हो यार। सच्ची जानू आई रियली लव यू, मेरे दिल पे सिर्फ रूही का नाम है। देखो ना तुम्हारे लिए तो मैंने मेरे दिल पे टैटू बनवा दिया। उनमें से मजाल है किसी के नाम को मैंने इस्तेमाल भी किया, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। तो निधि कहती है अच्छा, फिर तो तुझे उसका नाम भी याद नहीं होगा जिससे मिलने के लिए अपन उस रेस्टोरेंट में गए थे, जिसके पीछे गार्डन वगैरह था, वो शायद उसका नाम ना दिव्या दिव्या था। तो जिया कहती दिव्या नहीं था, उसका नाम तो दीपिका था, तेरे को याद नहीं है क्या। तो रुई जो थी फिर देखती है ना जिया की साइड, तो जिया कहती है, अब मुझे भी याद नहीं है, दिव्या दिव्या ही था ना उसका नाम। तो रुई जो होती है फिर एक पिल्लू के ना जिया को मारती है, तो मैं बताऊँ दिव्या था दीपिका था। तो जिया कहती है अब मैं तो कन्फ्यूज़ थी ना, और नाम कितना प्यारा है उसका इसलिए मुझे याद रह गया। तो निधि कहती है अच्छा वैसे तुझे वो भी तो याद होगा, हमारा फ्रेंड आशीष, ध्यान है। तो जिया कहती मुझे कोई ध्यान नहीं है, कौन आशीष, किसका आशीष, मेरे को कोई याद नहीं है, मेरे सर पे तो मेरी रूही का हाथ रहा है वो बहुत है, तू काहे को आशीष और आशीर्वाद दिला रही है मुझे।
तुम रूही इसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। पता है जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। और ये झूठ बोल रही है यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो निधि कहती है डीपी डीपी तो तुझे याद ही होगी। तो जिया कहती है डीपी एलपी जीपी मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ आर जे याद है। आर जे, आर के साथ जे, जे के साथ आर, सिर्फ यही है और यही है। अब बस कर यार तू। तो रोज होती है, फिर वो गर्लफ्रेंड मुकर गई कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो दीदी कहती तुझे कैसे पता। तो कहती जानती हूँ ना मैं इनको, इन्होंने उसको अपने साथ बैठाया होगा, दो चार प्यारी प्यारी बातें करी होगी, फिर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इधर उधर से कुछ ना कुछ नेगेटिव उठाया होगा, खुद के बारे में पॉजिटिव बताया होगा, है ना। तो जिया कहती है कि नहीं। तो ये कहती है तो जिया कहती है थोड़ा थोड़ा सा, पर मैंने मेरे दोस्त को नेगेटिव नहीं बताया ना, मैं तो खुद को इतना पॉजिटिव बताया। मैंने बस उसको बोला कि ये तेरे लायक नहीं है और वो मान गई। तो निधि कहती शर्म कर ले यार, वो उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड थी, आज भी उसको मिस करता है वो। तो जिया कहती क्या मिस करता है, मैंने कितना उसको मतलब कितनी उसकी हेल्प करी है, कितना बचाया है मैंने उसको। वो लड़की कितनी बेकार है ना, बस मेरे कहने से इसको छोड़ के चली गई, उसको यकीन नहीं था। मेरा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम लोगों को कि तुम्हारे ऐसे फालतू के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ मैंने पंगे लिए और वो बेचारे 2-4 दिन में चले गए। किसी दिन तुम लोग को छोड़ के चले जाते, तुम्हारा फ़ायदा उठा के चले जाते, तो थैंक यू बोलो यार मेरे को। सुनो देखो, ये मुझे लोग थैंक यू नहीं बोल रहे, उल्टा मुझे गलत बता रहे हैं। एक बात बताओ, जो लोग मेरे कहने से मतलब मेरे पटाने से पट जाएंगे, वो किसी और के पटाने से भी तो पट जाएंगे ना। ये लोग समझते नहीं है यार, मैंने इनको बचाया है, तुम्हारा सोनू कितना अच्छा है ना यार, बचाया है। तो रूही कहती है बहुत अच्छे हो ना तुम, जानती हो ना मैं तुम कितने प्यारे हो। तो निधि कहती है हाँ अच्छा, और जो तूने हमारे दूसरे वाले फ्रेंड के साथ किया था, हाँ वो तुझे याद नहीं है। तो जिया कहती है अब किसके साथ मैंने क्या कर दिया। तो निधि कहती है रूही हमारा एक फ्रेंड था, वो बेचारा अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मतलब उसकी जॉब लग गई थी, वो अपनी जॉब पे था, उसको ये बोला कि इसका एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारा वहाँ से इसके घर आया, ठीक है, इसके घर आकर के इसने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, मैं तुझे क्या बताऊँ। बार बार उसके बॉस का फ़ोन आ रहा था कि तुम ऑफिस से ऐसे बिना बताए चले गए, कहाँ हो, फ़ोन उठाओ ये, लेकिन इसने मजाल है कि इसको फ़ोन भी उठाने दिया और मजाल है घर से जाने दिया। वो बेचारा जब भी खड़ा होता, बैठ जा तू यहाँ पे, तेरे को मैंने बुलाया ना, बैठ जा यहाँ पे, मतलब लड़ देती थी तेज़ आवाज़ होते को, तो पता है इसकी तेज़ आवाज़, जब भी तेज़ आवाज़ में बोलती थी सामने वाला डर जाता था और बेचारा बैठ जाता था। शाम को 5 बजे उसको जाने दिया, और पता है कि इस बात पे कि ठीक है अब मेरा काम हो गया। और वो बेचारा जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने उसको इतना सुनाया कि गई उसकी नौकरी। तो रूही कहती है शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। तो जिया कहती पर मैंने अच्छा किया। तो निधि कहती हाँ इसने किया तो अच्छा, मतलब हम लोगों को अगर सीधा कान पकड़ना हो तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इसे सीधा कान पकड़ना हो तो उल्टे हाथ को गर्दन के पीछे से ले जाके घुमा के पकड़ेगी ना। तो रूही कहती मतलब। तो निधि कहती है कि इसने उसकी नौकरी तो छुड़वा दी, लेकिन उसको ऐसा आइडिया देना मैं तुझे क्या बताऊँ। तो रूही कहती कैसे, कैसा आइडिया दिया। तो निधि कहती है वो जो होटल है वो उसी का है, अगर ये उससे आज नौकरी नहीं छुड़वाती ना तो वो आज भी वही नौकरी कर रहा होता और अपने सपने को भूल जाता। सिर्फ उसका ड्रीम सच करवाने के लिए ही तो उसने बुलाया था उसको, उसको मालूम था कि उसके बॉस को बिना बताया आया है, इसको रोक ले, आज ही नौकरी से गया। तो जिया कहती देखो ना फ़ायदा भी तो है इसके अंदर, मैंने उसकी नौकरी छुड़वाई और उसको खुद का बिजनेस डालने के लिए एडवाइस दी, यहाँ तक कि उसकी हेल्प भी करी, और आज देखो वो वेल एंड सक्सेसफुल है। तो रूही कहती है हाँ शुक्र है, कोई काम तो अच्छा करा ना तुमने अपने पास्ट में। तो जिया कहती बस बस निधि निधि आज के लिए बहुत है ना यार, देख प्लीज़ अब छोड़ दे यार प्लीज़। तो निधि कहती चल ठीक है, मेरा काम तो हो गया, मैंने तो जो आग लगाई थी वो भड़क चुकी है, अब तो तेरा देख ले। तो जिया कहती हाँ मैं देख लूँगी, तुम निकल यहाँ से बस। तो निधि जो होती है वो जिया और रूही के रूम से चली जाती है, और जिया जो होती है फिर रूम को ना बंद कर देती है। एंड उसके बाद जी रूही की साइड देती है, लेकिन रूही के चेहरे पर तो एक स्माइल होती है ना। तो जिया कंफ्यूज हो जाती है कि यार मेरी इतनी गंदी हरकतों के बाद भी ये स्माइल कर दिया। तो उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया कहती है क्या हुआ बताओ ना। तो रूही कहती है तुम्हारी हरकतों पे गुस्सा करूँ, हंसूँ, या फिर समझ नहीं आ रहा ना क्या करूँ। तो जिया कहती है यार वो मजाक कर रही थी, झूठ बोल रही थी।
तो रूही कहती है वो झूठ बोल रही थी। तो जिया कहती है हाँ सच्ची, वो तो ना झूठ बोल रही थी, उसकी तो आदत है झूठ बोलने की। तो रूही कहती है मेरी कसम खाओ। तो जिया कहती खाना खा लिया ना यार, कसम वसम मत खिलाया करो तुम मेरे को, और क्या हर बात पे कसम खाओ, नहीं खानी मेरे को। तो रूही कहती है अरे बाबा तुमसे लड़ थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस ये सोच रही हूँ ना कि कैसे मतलब कैसे पटाते थे तुम लोगों को हैं। तो जिया कहती है कि पटाने का कोई बड़ा मुश्किल काम है, पता है जो उसके बॉयफ्रेंड था ना, उसके पास मैंने बस एक चॉकलेट दी, उससे प्यारी प्यारी सी दो चार बातें करी, अपने बारे में बताया, थोड़ा बहुत उसकी केयर कर ली, और सीधे गिर गया। तो रूही कहती गिर गया मतलब? तो जिया कहती गिर गया मतलब कि उसे यकीन हो गया कि मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं उसकी केयर भी करती हूँ, फर्स्ट साइड इन लव, ऐसा कुछ। तो रूही कहती उसको तुमने किस तरीके से बातों में फंसाया? तो जिया कहती अगर मुझे जानना थोड़ी ना ज़रूरी है। तो रूही कहती मुझे भी ऐसे फंसाया। तो जिया कहती नहीं नहीं यार, तुम्हें नहीं फंसाया ना, तुम तो मेरी जान हो यार, वो लोग तो ऐसे ही थे ना बस, लेकिन तुम तो मेरी जान हो ना। उन सबको तो तुमने सुना होगा ना, 3 से 4 दिन में रफ़ा दफ़ा, लेकिन तुम्हें नहीं यार, तुम्हें तो मेरी ताउम्र के लिए अपने पास रख लो, मेरी जान हो तुम तो। तुम्हें सच कहूँ ना, तो उन लोगों से बात करी बस शौक के लिए कि यार मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन मुझे सच में किसी के साथ कभी भी फीलिंग नहीं आती थी ना, इसलिए मैं ठीक है बाय बाय कर देती थी सब लोगों के साथ। नहीं लेकिन तुम तो अलग थी, तुमसे तो पहली मुलाकात में मुझसे तकरार हो गई, फिर न जाने कब हम दोनों की बात हो गई और वो बातों में प्यार हो गया। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है, और हक करते करते जी वो जिया के गालों के ऊपर अपने हाथ रखी रही होती है कि उसको ना दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसके हाथ में लग रही होती है। तो जिया कहती है ओए पागल, इधर दिखाओ तुम, और दवाई लगाई तुमने? नहीं लगाई ना, चलो तुम यहाँ पे बैठो, मैं दवाई लेके आती हूँ। तो रूही जो होती है फिर बेड के कॉर्नर पे बैठी हुई होती है, और जिया जो होती है वो उसकी दवाई लेकर के आती है और बड़े आहिस्ता और बड़े प्यार से ना उसके हाथ पे लगा रही होती है। तो रूही कहती है कि सुनो दर्द हो रहा है। तो जिया कहती है कहाँ पे हो रहा है? तो रूही कहती है हाथों में दर्द हो रहा है, क्या मैं खुद लगा लूँ? तो जिया कहती नहीं मैं खुद लगाऊंगी ना, और अब दर्द नहीं होगा। और उसके बाद जिया जो होती है और भी आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों के ऊपर दवाई लगा रही होती है। एंड उसके बाद रूही से कहती है ना चलो अब तुम सो जाओ ना। तो रूही कहती कि तुम्हें नहीं सुना? तो जिया कहती नहीं बस थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करके फिर आ जाओ तुम्हारे पास। तो रूही कहती नहीं पहले मुझे सुलाओ, उसके बाद तुम्हें जो काम करना करना। तो जिया कहती है ज़बरदस्ती है? तो रूही कहती है हाँ ज़बरदस्ती है, पहले मुझे सुलाओ उसके बाद तुम जाना, तुम्हें जो भी करना हो। तो जिया जो होती है फिर कहती है अच्छा रुको 2 मिनट, और उसके बाद वो जो दवाई होती है उसे रख देती है और खुद रूही के पीछे आकर के उसे ना करके लेट जाती है। तो रूही कहती है ओए ऐसे नहीं, टाइट वाला। तो जिया कहती है लग रही है तुम्हारे। तो रूही कहती है लग रही है तो हक नहीं करोगी तुम? तो जिया जो होती है फिर उसकी गर्दन के नीचे से अपना हाथ लेके जाती है, और उसके बाद जी अपनी साइड ले आती है ना, मतलब एक कवर कर लेती है उसे कमर से और उसकी गर्दन की साइड से, और कहती है अब ठीक है? तो रूही कहती है अब ठीक है ना, गुड नाइट। तो जिया कहती है गुड नाइट सो जाओ। लेकिन रूही को तो नींद ही नहीं आ रही होती। 5 मिनट के बाद रूही जो होती है वो अपनी गर्दन को जिया की साइड करती है, कहती है सो गई तुम? तो जिया कहती है सो गई मैं, तुम भी सो। तो रूही कहती है ओके सो गए ना आप। और ऐसा सोच के रूही जो होती है फिर जिया के ना लिप्स पे एक हल्की सी किस करती है। तो जिया आंखें खोल लेती है क्या हुआ? तो रूही कहती है कुछ नहीं, गुड नाइट किस नहीं दी थी ना आज तुमने, मैं तभी तो सोचूं नींद क्यों नहीं आ रही मुझे। तो जिया स्माइल करती है कि अब मिल गई ना? तो रूही कहती है नहीं अभी कहाँ मिली है। लेकिन जिया कहती है कि मान जाओ ना, सो जाओ, देखो काफ़ी लेट हो गया। तो रूही कहती है नहीं पहले किसी दो। तो जिया कहती है ज़बरदस्ती है? तो रूही कहती है हाँ ना, एक मैं ही तुम आपके साथ ज़बरदस्ती करने वाली, और भला किसी की मजाल है जो आपके साथ ज़बरदस्ती भी हो जाए। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है। तो रूही जो होती है फिर जिया के साथ टर्न हो ही होती है, लेकिन जिया कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर ही सो ना, मतलब उसी साइड अपने हाथों को रखो, कहीं ऐसा ना हो रात को मेरी वजह से तुम्हें पेन हो जाए। लेकिन रूही जो होती है फिर जिया के ऊपर ही टर्न हो जाती है, कहती नहीं मैं यहीं पे सोऊंगी ना, और कोई बात नहीं दर्द होगा तो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं सोऊंगी। तो जिया कहती है यार दूर कहाँ सो रही हो, मैंने तुम्हें पीछे से हक कर तो रखा है, ज़रूरी है मेरे ऊपर ही सोना है? तो रूही कहती है हाँ तुम्हारे ऊपर ही सोना है ठीक है, और मैं जानती हूँ मेरी जान का कंट्रोल खुद पे कितना अच्छा है ना,
अगर सोच लिया ना कि हाथ पैर नहीं हिलेंगे तो हाथ पैर नहीं हिलेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। मुझे मत सिखाओ, तुम बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हें। तो जिया कहती है अच्छा इतने अच्छे से जानते हो मुझे। तो कहते हो होने तो क्या, तुम्हारे साथ मैंने टाइम पास नहीं किया ना, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया है, और मैं तुम्हारी हर चीज़ को जानती हूँ। कब तुम्हें कैसी वाली फीलिंग आती है, कब तुम्हें क्या पसंद है, कितना पसंद है, कहाँ खाती हो, कहाँ सोती हो, कौन लोग पसंद करती हो, किन्हें ना पसंद करती हो, तुम्हारे बारे में सब पता है। चलो अब इस बात पे मुझे किसी दो। तो जिया होती है फिर रूही को ना बड़े प्यार से और बड़े सॉफ्टली उसके होठों पे किस कर रही होती है। एंड किस कंप्लीट करने के बाद जिया होती है वो रूही के गालों पे हाथ रख लेती है और कहती है सुनो आप सो जाते हैं। तो रूही कहती है मेरा मन नहीं कर रहा ना सोने का, बस ऐसे मन कर रहा है तुमसे बात ही करती रहूँ। तो जिया कहती है लेकिन अभी मेरे बाबू को सोना चाहिए ना, देखो कितना ज़्यादा लेट हो गया है। तो वो कहती है तो जिया जो होती है फिर उसको सुलाई भी होती है, लेकिन उसको कोई बात याद आती है ना तो वो स्माइल कर रही होती है। तो वो कहती क्या हुआ। तो जिया कहती कुछ नहीं, पुरानी बातों के साथ पुरानी चीज़ भी याद आ गई। तो वो कहती क्या। तो जिया कहती एक बार ऐसे ही सुना था ना कि प्यार जो होता है वो हमेशा ना अपोजिट से होता है, मतलब ये कमीने इंसान को शरीफ से ही होता है। तो वो कहती हाँ जैसे हम दोनों ना, तुम कितने कमीने हो, मैं कितनी शरीफ हूँ। तो जिया कहती है कि वाह सही बात है, अपने मुँह मियाँ मिठू, हाँ मैं बेकार हूँ। तो वो कहती है सर अपने आप से पूछ लो कि तुम कितने बेकार हो। तो जिया कहती है चेंज द टॉपिक, सो जाते हैं। तो रुई जो होती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है सुनो। तो जिया कहती है क्या। तो कहती है यार कुछ भी हो, भले ही कितने ही बदतमीज़ हो तुम, शैतान हो, ये दुनिया को कितना परेशान कर लो, पर यार जान मेरी तो आप जान हो ना। तो जिया कहती है अच्छा लेकिन वो क्यों। तो वो कहती है होने तो क्या, सबको तंग करते हो पर मुझसे इतना प्यार करते हो ना। तो जिया कहती है अब बस करो, तुम सोना नहीं है तुम्हें, चलो सो जाओ, बातें करने में लगा रही हो मेरे को भी। तो रुई कहती है ओके जैसा आपका हुक्म। सो उसके बाद ये दोनों जी सो जाते हैं। एंड इस वीडियो को तो अभी यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट में जी कुछ डिफरेंट होने वाला ना, मतलब डिफरेंट तो क्या, लेकिन अब नए लोगों की एंट्री होने वाली है, कुछ जिया के फैमिली मेम्बर और कुछ रूही के फैमिली मेम्बर। तो देखते हैं उन लोगों की तकरार के बीच ये दोनों अपने प्यार का फूल कैसे खिलाएंगे ना।